हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो हम लोग आज पढ़ने वाले 5.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 5.1। इस एक वीडियो में 5.1 क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी निकाल के बैठिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान से बना लीजिए। आपका एनसीईआरटी का मैथ बनाना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है ना। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी से सवाल बनता है, इसलिए तो आप आए पढ़ने के लिए, है ना। यस, इसीलिए आप पढ़ने के लिए आए ना, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। यस, थैंक यू सो मच आने के लिए। यहाँ पे शुरू करते क्लास को शुरू करते हैं। ये है हमारा 5.1 एनसीईआरटी। अब यहाँ पे मैं अभी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें सारी बातें पढ़ेंगे, एपी के बारे में जो जो जानकारी हम सारी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी है तो क्यों है, बताना। मतलब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, रिटन क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, और इसको जांचना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो बेसिकली मोटा मोटी मैं बता दूं, एपी में क्या होता है। एपी क्या होता है भाई, कि कोई एक क्रम से लिखा होना, कोई संख्या जो क्रम से लिखा हो, जैसे कि देखिए 2 4 6 8, देख रहे हैं ना, एक क्रम से लिखा हो, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला को घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसको कहते हैं डी, सार में अंतर कहते हैं। तो पीछे वाला में से उसके जस्ट पहले वाला बगल वाला में से घटाते हैं, तो जितना आंसर आएगा उसी के अगला भी करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, तब बोलेंगे हाँ ये एपी में है। यानी कि डी का मान हर जगह समान आना चाहिए। डी क्या होता है, घटाने के बाद जो आंसर आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा। तो ये जो घटा रहे इसको डी बोला गया, तो डी समान आ गया, बोलेंगे एपी में है। क्योंकि डी बराबर आएगा तभी एक सीक्वेंस से बढ़ेगा, नहीं तो फिर सीक्वेंस से बढ़ेगा नहीं। तो इस ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले इसको समझते हैं। चलिए, बोलेगा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किराए के लिए 8 रुपया है, ठीक है ना। बोलता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया क्या, इसमें मतलब निकालना है, हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया पता करना है। और कहता है कि पहला किराया लगता है 5 रुपया, 15 रुपया, और जैसी उसके बाद जितना किलोमीटर बढ़ते हैं 8 रुपये जो है बढ़ते जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रथम किराया ना, प्रथम किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ऐसे लेते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये, है ना। कितना है भाई, आर एस यहाँ पे देखिए ऐसे लिखता है ना, रुपया को हम ऐसे लिखते हैं 15, ठीक है। और क्या बोला, अतिरिक्त किराया 5 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया, किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो बोलता है 5 रुपये। कितना है रुपया, 8 रुपया, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ से एपी पता करना है, एपी क्या होगा, इसलिए निकालते हैं एपी में। तो देखिए पहला जो पद है वो पहला पद का एक कहलाता है। तो यहाँ पे पहला किराया कितना लग रहा है, 15 रुपये लग रहा है। और इसके बाद जो है ना वो क्या हो रहा है, किराया 8 रुपया बढ़ जा रहा, 8 रुपये का हो रहा, बढ़ जा रहा। तो अगर ये पहला किराया, तो पहला किराया हम मानते हैं यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, देखो ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, इसलिए प्रथम किराया, प्रथम किराया को हम मानते हैं कि A1 है, ठीक है ना। कितना है, 15 रुपया है। द्वितीय किराया कम से कम 3 निकालना जरूरी, एपी को जांचने के लिए 3 स्टेज आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। द्वितीय किराया, इसको A2 बोल देंगे। तो कितना होगा, 15 में 8 जुड़ जाएगा, हर बार 8 जुड़ेगा तो 23 रुपया हो जाएगा। फिर तृतीय किराया, मतलब तीसरा किराया, मतलब तीसरा किलोमीटर के लिए किराया, तो इसको बोलेंगे A3, यानी कि 23 में फिर 8 जोड़ेंगे
है ना, हर बार 8 जुड़ेगा, 8 3 11 31 हो गया। ओके, ये हमारा पास आ गया, निकल के आ गया तीनों किराया। अब हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। A1 कितना है, देखिए AP अगर बात करें, हम AP की अगर बात करें तो AP नहीं लिखो, खाली ऐसे लिखो A1 A2 A3 हमारा दिया हुआ है ना। चलो AP लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि AP हमारा कितना है, 15 आया, फिर 23 आया, फिर 31 आया। तो क्या ये AP में है या नहीं है, अभी तो हम AP लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी AP हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम अभी जांच रहे हैं। ओके, तो इससे अच्छा होगा कि अभी A1 A2 A3 ही लिखो, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, एक मिनट, तो A1 A2 A3 पता चल गया हमको। अब क्या निकालेंगे, हम D1 निकालेंगे, सारे अंतर निकालेंगे ना। 23 में से 8 घटाएंगे, क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो 23 में से 15 घटाएंगे, इसमें से E घटेगा, है ना। 23 में से 15 घटेगा, क्या होगा, 13 8 5 13 8 हो जाएगा। अब निकालेंगे D2 निकालेंगे, अब दूसरा निकालेंगे क्या, A3 में से A2 घटा देंगे, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना, यानी कि 31 में से 23 घटा देंगे तो भी 8 हो जाएगा, 8 3 11। तो पता क्या चल रहा, चूंकि इसके क्या है, सार्व अंतर, जिसको डी बोला गया उसको बोला गया सार्व अंतर, क्योंकि इसके सार्व अंतर क्या है, समान है, सार्व अंतर क्या है, समान है, अतः यह क्या बोला गया, हाँ AP में है ना, अतः यह AP है। यही आपको चेक करना था। वैसे अभी तक एग्जाम में सवाल पूछा नहीं है, लेकिन आपको AP कैसे निकालना है ये आपको NCERT के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है तो सवाल आ सकता है जांचने के लिए। ओके, चलिए दूसरा सवाल बोलता है कि किसी बेलन के में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। जैसे समझिए एक बेलन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जितना हवा भरा हुआ है एक बार पंप मारते, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या करे, पंप मार रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है बना हुआ है, ठीक है ना, और ऊपर से पंप किए ना, ऊपर से हम दबाएं, कुछ है, कैसे होता है साइकिल में हवा देने वाला कैसे होता है, तो साइकिल में जब ऊपर टानते हैं तो अंदर पूरा हवा भर जाता है, और जब दबाते तो हवा बाहर निकलता है। तो कहता है कि जब ऊपर से पंप करते हैं ना, तो जितना हवा इसमें है इसका 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है ना। तो बोलता कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ये आपको पता करना है कि जो बार बार निकल रहा तो जो बच रहा, क्या ये AP में हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना है। शेष जो बच रहा है ना, उपस्थित हवा की मात्रा हमको जानना पड़ेगी, जितना बार निकाल रहे क्या उतना शेष बच रहा कि नहीं बच रहा। तो पहले मान लेंगे कि देखिए, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, मतलब 1 है, मतलब एक से वाइज कुछ मान सकते हैं आप, 1 मानो कि मानते टोटल 1 हवा है, ऐसा ठीक है। अब क्या करें, प्रथम बार जब पंप करते हैं तो कितना, प्रथम बार प्रत्येक बार बोलता ना कि प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का इतना भाग निकल जाता है ना। तो प्रत्येक बार लिखेंगे, प्रत्येक बार निकली हवा, प्रत्येक बार कितने निकलते हवा, तो जितना शेष भाग है ना बेलन में उतना निकल जाएगा, यानी कि 1/4 अगर निकल जाएगा। तो बताओ बेलन में एक हवा है, ठीक है, एक मतलब यहाँ पे इसलिए लिख चुकी, एक अनुपातिक में आएगा, ठीक है ना, कोई भी चीज़ बड़ा के लिए एक ऐड किया जाता है। तो बेलन में अगर 1 हवा है तो 1 का 1/4 भाग निकल गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे अब प्रत्येक बार निकली हवा, तो पहली बार जो हवा निकलेगा, तो पहली बार निकलने पर पहली बार कितना हवा निकलेगा, शेष कितना, 1 है, 1 का निकलेगा पहली बार। इसको क्या लिखेंगे, पहली बार हवा की मात्रा का, ऐसे लिखते हैं क्योंकि 1 तो हवा है टोटल, 1/4 हवा जो है निकलता है, तो लिखेंगे पहली बार हवा निकलने पर, शेष हवा, पहली बार पंप करने पर लिखते ना, ऐसे लिखते, पहली बार पंप करना ना, पहली बार पंप करने पर
शेष हवा। पहली बार जो है पंप करते हैं तो कितना हवा बचता है, देखिए बेलर में टोटल कितना हवा था, एक हवा था, और एक हवा का 1/4 भाग निकल गया, एक हवा का 1/4 भाग निकलेगा, तो यानी कि 1/4 ही ना होगा। जैसे मान लो कि टोटल हवा 2 है, इसका 1/4 निकालना होगा, तो यानी कि 1/2 निकलेगा फिर, ठीक है। तो प्रत्येक एक बोला गया, देखो शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है, जितना शेष है, अब शेष तो यहाँ पे एक ही है, शुरू में तो एक ही हवा माने, तो एक का 1/4 भाग तो 1/4 होगा। ओके, अब कितना बचेगा, तो टोटल एक था, 1/4 निकल गया, तो बनाइए इसको, 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 1, तो 3/4 भाग जो बच रहा। पहला क्या था, पहला A1 था, A1 कितना था 1, पहला हवा 1 था, अब हवा निकला तो क्या हो गया, 3/4 हो गया। ओके, अब 3/4 का, अब फिर बोलता कि अब अबरी जब करेंगे तो कितना हवा निकलेगा, शेष हवा का 1/4, अबरी इसका फिर निकलेगा 1/4 भाग, तो निकलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ दूसरी बार है ना, दूसरी बार निकली हवा, दूसरी बार निकली हवा, अब दूसरी बार कितना हवा निकलेगा, शेष का, शेष कितना है 3/4 है ना, बोलता है शेष का 1/4 भाग निकलता है, तो शेष का 1/4 भाग निकलेगा, यानी कि 3/16 भाग हवा निकल जाएगा। तो जब हवा जब निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब शेष हवा यहाँ पे क्या बचेगा, जब हवा निकल जाएगा तो शेष कितना बचेगा, टोटल कितना है, कितना था शेष, 3/4 था, उसमें से 3/16 जो हवा बाहर निकल जाएगा, तो 16 लेंगे एलसीएम, 4 चौक 16, 4 तिया 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9/16, 9/16 इतना हवा जो है बाहर निकलता। अब 3 स्टेप निकल गया हमारा, तो हम पता कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पता कर लेंगे, तीन बार में निकालना, ज़्यादा नहीं करना, कुछ करना है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसलिए A1 बराबर 1 है, और A2 बराबर कितना है 3/4 है, A3 बराबर कितना है 9/16 है। तब निकाले D1, निकालिए D1 कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, तो 3/4 में से 1 घटाएंगे, तो कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1/4, फिर क्या करेंगे, फिर देखो D2 निकाल के चेक करेंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 कितना है 9/16, A3 कितना है 3/4, 16 लीजिए एलसीएम, 4 चौक 16, 4 तिया 12 लीजिए, माइनस 3/16, क्या दोनों बराबर है, देखिए क्या सार्वंतर बराबर, पहला सार्वंतर माइनस 1/4 आ रहा, दूसरा जो है माइनस 3/16 आ रहा, सार्वंतर बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि इसके क्योंकि इसके सार्वंतर असमान है ना, असमान है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है, सार्वंतर असमान हो तो एपी में नहीं कहलाएगा। ओके, समझ में आया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है, तो लिखते हैं प्रथम मीटर की खुदाई लागत, खुदाई की लागत है ना, खुदाई की लागत कितना है, पहली बार मतलब कुआं खोद रहा है, ठीक है ना, 1 मीटर खोदेगा तो 150, पहला बार में 1 मीटर खोदेगा 150 रुपया, उसके बाद जैसी अबरी 1 मीटर और खोदेगा तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, 200 मिल जाएगा, मतलब 2 मीटर का 200 रुपया, फिर जैसे 1 मीटर और खोदेगा 3 मीटर में जाएगा तो फिर 50 रुपया बढ़ के उसको मिलेगा। सब पता है आपको, सबसे हार्ड ऊपर का खोदना होता है, नीचे बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना, कुआं खोदने बोले ऐसा काय हो रहा कि पहला में दे रहा 150 रुपया, दूसरा में फिर 50 दे रहा, तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपये ना, 150 रुपया, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया, ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 50 रुपया। ओके, ये तो क्लियर हो गया।
अब ये बोलता कि भाई अब बार बार निकाल के चेक करो पहले। तो चूंकि यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, पहला 150, अब A2 क्या होगा, फिर बोला कि पहले तो खोद लिए और जैसे ही अगला खोदने जाएंगे तो 50 रुपये का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 200 रुपया हो जाए, 200 हो जाएगा। फिर जब A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 200 में फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। अभी जब तीसरा मीटर जैसे खोदेंगे तो फिर जो है 50 रुपये बढ़ेगा, तो 250 मीटर। तो यहाँ पर D1 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। फिर D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A1, A2 है ना, तो यहाँ करेंगे 250 माइनस 200 तो आ जाएगा 50। तो देखिए दोनों सार में अंतर क्या है, बराबर है, 50-50 आया। देखेंगे चूंकि इसके सार में अंतर समान है, सार में अंतर क्या है, समान है। जब सार में अंतर समान है अतः यह एपी है। सार में अंतर समान है तो क्या होगा, एपी में है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए ये सवाल देखिए, बोलता है, कहते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकाल हमको पता करना, मिश्रधन। जबकि 1,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्रधन निकालना, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज के। तो हम ऐसा करते हैं, इसका हम साधारण ब्याज निकाल के बार बार जोड़ देंगे ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलते जाएगा हमारा। ओके, और इसको मूलधन भी कहते हैं, उसको मिश्रधन भी बोल सकते हैं हम। देखिए तो क्या करेंगे, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, राशि है ना, मिश्रधन इसको बोलेंगे राशि। अमाउंट कितना दिया हुआ है, RS रुपया 10,000 अमाउंट दिया हुआ है, और दर कितना दिया हुआ है, 8% की दर से। और समय कितना होगा, प्रत्येक वर्ष ना, कब बोला गया, प्रत्येक वर्ष। समय हम यहाँ पे लेंगे 1 वर्ष। ओके, समय 1 वर्ष लेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहला वर्ष का निकालेंगे हम, क्या, ये पहला मिश्रधन दिया, ये पहला हमारा राशि दिया हुआ है, हम निकालेंगे पहले ऐसे निकालो, मूलधन का सवाल निकालो, जैसे साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज सबसे बेस्ट है। और साधारण ब्याज में इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, मिश्रधन बन जाएगा। ये बोला मिश्रधन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो निकालते हैं, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है ना, मिश्रधन भी निकाल के बना सकते हैं। लिखते हैं पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले निकालते हैं मूलधन ना, मूलधन निकालेंगे पहले है ना, मूलधन निकालते हैं, क्या हो, साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुना, ये मूलधन है, गुना दर गुना समय बटे 1,000, 100 है ना, ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो मूलधन गुना समय गुना दर, तो 2 0 कटेगा, कितना हो गया, 8 कम 800। तो मिश्रधन कितना होगा, इसलिए पहले वर्ष का मिश्रधन, पहला कितना था, 1,000 रुपये, तो इसका रुपये था, और 800 आया इसका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज आया, तो कितना हो गया, 1,800। पहला वर्ष का इसका मिश्रधन निकल गया, पहला वर्ष का मिश्रधन निकल गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर अब हमारा राशि क्या हो जाएगा, अब हमारा राशि हो जाएगा है ना, पुनः फिर लिखेंगे है ना, फिर निकल गए साधारण ब्याज। अब ये हमारा राशि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन, दर 8% है, समय 1 वर्ष का है, अब बटे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से काटेंगे तो कितना आ गया, 8 8 64, 8 8 64, 164, 164 आ गया है ना, 164 आ गया। लेकिन दाम कम ना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि भाई जब 1,000 रुपया था तो हाँ ठीक है, 1,000 रुपया में निकाले तो 800 रुपये निकला, 1,800 निकालेंगे तो भाई तो ब्याज बढ़ना चाहिए फिर है ना, ब्याज तो बढ़ना चाहिए, कहीं पे गलती हो रहा। 8 8 64, एक हम 164 ही आ रहा ना, 164 ही आ रहा, और यहाँ पे ठीक 800 आ गया, सॉरी 864 होगा, उल्टा में 864 होगा ना, 8 64, 8 कम 8, 864 होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं अब 864 होगा तो लिखेंगे, इसलिए दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, राशि कितना था पहला, 1,800,
इसमें 864 का करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, ये ब्याज जुड़ जाएगा। तो जोड़िए, 8 4 एकम 404 606, 8 8 6 बचा एक एक, इतना आ गया। जोड़िए, 8 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 6 बचा एक एक, अरे 11,664 हो गया। दूसरी फिर निकालें, साधारण ब्याज निकालेंगे, अब उस पर निकालेंगे। राशि हमारा ई बनते जाएगा, इसी चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही होता ना, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे होता, राशि जो बना, जो ब्याज है, ब्याज फिर उसमें ऐड कर दो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ब्याज को मिश्रधन में ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्याज को क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या था, मिश्रधन निकला था ना, अब मिश्रधन में ब्याज ऐड करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे निकालते हैं, फिर से निकालते हैं, पुनः साधारण ब्याज निकालते हैं। कितना है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये तो कटे उटे गए नहीं, तो लास्ट में क्या करेंगे, ये तो मेरे ख्याल से एपी का होने को कोई चांस यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको तो पॉइंट बनाना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा। 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 बचा 3, 8 छक 48, 8 चौक 32 के 2 बचा 3। ओके, 8 छक 48, 49 50 51 के 1 बचा 5, 8 छक 48, 48 5 कितना हो गया, 8 5 13, 8 चौक 32 के 2 बचा 3, 8 छक 48, 8 51 के बचा 5, और 8 छक 48, 8 5 13, 53 के 3 बचा 5। ठीक है, 8 कम 8, 8 5 13 3 बचा 1, 8 कम 8 1 9, इतना आ गया। देखिए अब दो जी हैं, 2 जीरो है ना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पे आने वाला है नहीं, ठीक है ना, इसलिए तीसरे लिखेंगे। फिर टाइम पास करने के लिए दे दिया है, ये सब सवाल वाला आता है नहीं, समझिए, लेकिन एक्सरसाइज तो बताना पड़ेगा ना। तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, टोटल कितना रुपया था, 11,664 और 33.12, जोड़ लीजिए कितना हो गया, 9 3 9 4 3 7, इधर जो 4 3 7 6 3 9 9 6 15 5 बचा 1 और 2 और 1 .12। बताइए क्या आएगा एपी में, ये तो इम्पॉसिबल, एपी में तो आना इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता एपी में। तो छोटा कर लेते इसको। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, ये हमारा हो गया क्या, पहला वर्ष कितना निकला था, ये निकला था ना, पहला वर्ष ये था, ये A1 था, ये A2 था, ये A3 हो गया। A1 A2 A3 मालूम चल गया। अब हम निकालेंगे क्या, इसमें D1 निकालेंगे। D1 कितना हो जाएगा देखिए, तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 माइनस A1, 11,664 में से घटा देंगे 1,800, कितना आ गया देखिए, तो 404 यही आ जाएगा, 864 आ जाएगा, क्या 864 आ जाएगा। फिर करेंगे D2 निकालेंगे। अब D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है, 12,597 माइनस ये 11,664, घटा लीजिए। अब पॉइंट है ना, 12,597.12 माइनस 6 माइनस कितना होगा, 11,664। ओके, घटा के देखते हैं, यहाँ पे 12,597 में से घटा देंगे 11,664, ये तो पॉइंट रहेगा 12.100 रहेगा। 7 में 4 घटेगा 3 3 आया ना, वही आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, और ये वाला आएगा 93.12। तो देखिए बराबर आया। यहाँ पर डी कितना आ रहा है, यहाँ पर डी देखो कितना आ रहा, बराबर नहीं आ रहा ना, तो बराबर नहीं आया तो लिखेंगे आता है या एपी में नहीं है, सिंपल से लिख दो। यहाँ पे जगह भर गया, लिखेंगे चूंकि, एक मिनट, क्योंकि इसके सार में अंतर असमान है, पता क्या एपी नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा एपी को जांचने का तरीका, मतलब ऐसे सवाल दिया रहे तो, लेकिन ऐसे सवाल एक और पूछा उछा है नहीं, है ना। दिमाग खराब हो रहा तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखो बनाते हैं, समझ में आता है। देखो ये सवाल, अब यहाँ से आपको थोड़ा मजा आएगा, यहाँ से शायद यहाँ से आपको मजा आने वाला है। चलिए देखिए, बोलता क्या, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, एक और डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलो प्रथम 4 पद लिखेंगे, इधर कर लेते हैं। तो ए दिया डी दिया, तो 4 पद लिखना है। पहला पद देखें, पहला यानी कि n1 लिखेंगे, मतलब n को बोलेंगे पद, तो n1 लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, पहला पद कैसे लिखते हैं, देखो। तो पहला पद क्या होगा, ए में डी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ए में डी जुड़ जाएगा, पहला पद बोलेंगे। अच्छा 4 पद लिखना है ना, छोड़ दो, ए हमको मालूम है, तो पहला पद कौन है, पहला पद तो ए ही होता है, ऐसे करो। और दूसरा पद कैसे निकालेंगे, इसमें जो हो जाए 10 जुड़ जाएगा, डी वाला जुड़ते जाएगा, 20 हो गया। फिर तीसरा पद कैसे निकालेंगे, 20 में फिर 10 जोड़ेंगे, जैसे डी बढ़ रहा डी जुड़ते जाएगा, ए में डी बार बार जुड़ते जाएगा। तो पहले में ए था, पहला पद तो ए ही होता है, पहला पद ए होता है, ओके। और जैसे डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद बन जाएगा, फिर जो दूसरा पद बना फिर उसमें डी जोड़ेंगे तो हो जाएगा तीसरा पद, और फिर तीसरा पद में फिर डी जोड़ देंगे, यानी कि 10 जोड़ेंगे तो बन जाएगा चौथा पद। तो लेकिन इसलिए एपी हमारा क्या हो गया, 10, 20, 30 और 40 हो गया। ऐसे जो है वो बढ़ते जाएगा, 10, 20 और 40, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे a1 कौन हो गया, पहला पद a1 ही कहलाएगा, -2। a2 क्या होगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। a3 में क्या होगा, फिर -2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। a4 क्या होगा, फिर -2 ही आ रहा था, इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो यानी कि देख रहे हैं, इसलिए एपी क्या हो जा रहा, एपी हो जा रहा है, देख बार बार क्या होगा, -2 -2 -2 -2, है ना, बार बार एपी जो है सेम आ रहा। ओके, तो हमेशा 0 आंसर, इसका आंसर आएगा। 4 पद हो गया, 4 पद लिखना आपको है। नेक्स्ट देखिए, अब फिर बोलता है क्या, इसको फिर निकालिए एपी, फिर इसका 4 पद ज्ञात कीजिए। अब बना लीजिए आप लोग, a1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। a2 कैसे निकालेंगे, 4 में -3 जोड़ेंगे, कितना, -3। देखिए ध्यान से, 4 में -3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, 1। फिर a3 निकालेंगे तो a2 कितना आया, 1 आया। फिर इसमें जोड़ेंगे -3, तो देखिए प्लस माइनस -3 कितना आ गया, -2 आ गया। फिर अब a4 निकालेंगे तो -2 में जोड़ेंगे -3, जोड़ेंगे मतलब प्लस का हर में जोड़ना है। अब -3 तो घेर के लिख देंगे, माइनस प्लस -3 कितना हो गया, -5 हो गया। तो बता 4 पद ज्ञात हो गया ना। तो एपी क्या कहलाएगा हमारा एपी पहला 4 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया, तीसरा पद -2 हो गया, चौथा -5 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एपी ज्ञात हो गया 4 पद में। यहाँ देखिए a1 कौन है, -1 है। a2 क्या होगा भाई, d ऐड होगा, -1 में 1/2 जो है ऐड हो जाएगा। इसको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 एकम 2 -2 + 1 यानी कि -1/2 आ गया, ठीक है। ये आपको देखना है। अब a3 कैसे निकालेंगे, तो जो e जो आया a2 आया ना, -1/2, इसमें 1/2 ऐड करो फिर से, तो ये तो क्या होगा, प्लस माइनस एलसीएम ले लो, -1 + 1 तो 0/2 यानी कि क्या हो गया, 0 आ गया। फिर a4 निकालना है तो अब a3 में जोड़ दो 1/2, 0 को मतलब रहा, नहीं रहा कोई मतलब। तो बताइए, इसलिए AP क्या हो गया हमारे पास, AP हो गया, पहले तो -1 है, फिर -1/2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1/2 आ गया। ये सब AP आता जा रहा। तो 4 पद निकालना है AP का। कितना क्वेश्चन हुआ, चलिए ये देखिए क्वेश्चन। यहाँ पर A1 कितना है, -1.25, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे, बार बार D को ऐड करना है, -1.25 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, -0.25 ऐसे। तो -1.25 प्लस माइनस -0.25 जोड़िए, 5 में 5 10 के 0 बचा 1, 2 2 4 1 5 और 1 -1.50, ठीक है। अब A3 कैसे निकालेंगे, -1.50 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, वही -0.25 जोड़ना है, ठीक है। तो -1.50 में प्लस माइनस माइनस कितना जोड़ना है, -0.25 जोड़िए, 5 5 2 7 1.75
अब निकालना क्या, A4 निकालना है। तो 1.75 में फिर से जोड़ेंगे, अच्छा माइनस में आएगा, फिर से जोड़ेंगे -0.25, ठीक है। तो -1.75 में प्लस माइनस 0.25 को ऐड करना है। 5 5 10 के 0 बचा 1, 7 5 5 10 के 0 बचा 1, 7 2 9 10 के 0 बचा 1, और 1 1 2, -2.0 या 0 0 बोल सकते हैं, या 2 ही बोल सकते हैं, है ना। अब तो ये आसान लग रहा है आपको, है ना। इसलिए जो AP क्या होगा, इसलिए AP क्या होगा, देखो पहला पद कितना है, -1.25, दूसरा पद क्या आया, -1.50, तीसरा पद क्या आया, -1.75, और चौथा पद क्या है, -2.00। ये हो गया क्या, AP हो गया। तो ये 4 पद हमको ऐसे AP निकालना होता था। नॉर्मल है, बन गया होगा, समझ में आ रहा है आराम से। अब देखिए अगला सवाल बोलता है क्या, कि AP के प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो ये तो आसान हो गया भाई, AP का पहला पद कौन है, देखिए शुरू में ना A कौन होगा, 3 शुरू वाला A का लाएगा। AP का एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव में दे देगा, अब बोलेगा प्रथम पद कौन है, तो पहचान लीजिए शुरू में कौन है, A है, तो A ही होगा हमारा प्रथम पद। और बोलता है क्या, D निकालिए, है ना। यहाँ नहीं समझ आता तो लिख रहे हिंदी में, प्रथम पद यानी कि A, तो A कौन होता है, शुरू वाला होता है। फिर बोलता है सार्वंतर, सार्वंतर को क्या बोला गया, D बोला गया। कैसे निकालते सार्वंतर, बताए थे ना कि पीछे वाला में से पहले वाला घटा दो, किसी को भी घटा सकते हैं। 1 में से 3 घटाएंगे उतने आंसर आएगा, -1 में से 1 घटाएंगे उतना ही आंसर आएगा, -3 में से -1 घटाएंगे सेम आंसर आएगा, जहां से मर्जी वहां से घटा दो। तो 1 में से घटा देंगे 3, तो आ गया -2, एक हमारा यहाँ आंसर, एक यहाँ पे आंसर, 2 आंसर हो गया। यहाँ देखिए A का मान कौन है, यानी कि प्रथम पद। चलो आप A भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। A कौन है, -5 है, और सार्वंतर निकालना है, यानी कि D निकालना है। तो क्या होगा, -1 में से -5 घटा देंगे, -1 में से घटा देंगे -5 को, देखिए +5 कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक हमारा आंसर ये हो गया, एक हमारा आंसर ये, तो 2 आंसर यहाँ से प्राप्त हो गया हमारा। अब हम बार बार प्रथम पद नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, आराम से डायरेक्ट लिखते चल जाते हैं, ठीक है कि पहला कौन है दूसरा कौन है, ऐसे हम लिखते चल जाते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। ओके आइए देखिए, अब बताओ यहाँ पे A कौन होगा, 1/3 हो जाएगा ये। D क्या होगा, तो एक तो हमारा आंसर आ ही गया, पहला पद। क्या घटाएंगे, -5/3 में से 1/2 घटा देंगे, 5/3 में से घटाएंगे 1/3, तो 3 हो गया, 5 - 1 कितना हो गया, 4/3। दूसरा आंसर यहाँ पे आ गया। ये एग्जाम में सवाल आया, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया एग्जाम में, VBI क्वेश्चन। A का मान कितना है, 0.6 शुरू वाला, एक तो आंसर आ गया, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। D कैसे निकालेंगे, तो घटा देंगे इसमें 1.7 में से घटा देंगे 0.6। आप इसको भी घटा सकते हैं, बगल वाला से ही घटाना है, उतने आंसर आएगा 1.1। ओके चलो फास्ट करते इसको। अब चौथा नंबर सवाल, 3 सवाल हो गया, अच्छा 3 नंबर सवाल हम पढ़ लिए हैं, तो तब चौथा सवाल पढ़ना है, वाह क्या बात है। 3 नंबर सवाल पढ़ लिया, अब चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा में क्या बोलता है, बोलता है AP में कौन है, पहचानना हमको है ना। यदि कोई AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई इसके 3 और पद लिखना भी है तो पहले सार्वंतर तो खैर ज्ञात होगा तभी तो हम AP मालूम कर पाएंगे, है ना। इसको हम इधर कर लेते हैं, तो ये AP में है कि नहीं ये पता करना है। तो हमको पता चल रहा भाई कि यहाँ पे A1 = 2 है, A2 = 4 है, A3 = 8 है, और A4 = 16 है। हम घटा के चेक करेंगे, पहले निकालेंगे D1, A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 4 है, A1 2 है, 2। फिर निकालेंगे D2, A3 में से A2 घटाएंगे, तो 8 - 4 कितना आ गया, 2। फिर निकालेंगे D3, A4 में से A3 घटाएंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, 16 - 8, लीजिए भाई कितना आ गया, 8। ये तो अच्छा यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, 8 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा ना, 4 बचेगा, और 16 में से 8 घटेगा 8, तो ये तो लोचा दिख रहा है,
है ना। तो AP बराबर है कहाँ, देखो AP यहाँ पे D यहाँ पे 2 आ रहा, D यहाँ पे 4, यहाँ पे D 8। तो बताइए जब D ही बराबर नहीं रहेगा तो क्या AP में होगा, लिखेंगे क्योंकि सार में अंतर असमान है या समान नहीं है ना। अतः यह AP नहीं है या AP में नहीं, एक ही बात हुआ। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालेंगे, ये सवाल पूछता है तो ध्यान से देखिए इसको। ये 7/2 है, ये अगर समझ में आ रहा तो मैं बता दूं, यहाँ पर दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 60/2। ठीक है ना। तो A1 दिया, अरे भाई क्या हो गया, A1 दिया हुआ है 2, A2 दिया हुआ है 5/2, A3 दिया हुआ है 3 और A4 दिया हुआ है 7/2। ये दो हमारे पास पॉइंट दे दिया। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको फास्ट में, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले D1 D2 निकालेंगे, सेम ऐसे निकालेंगे सब में। D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। 5/2 में से घटा देंगे 2, बनाइए तो 2 ले लेंगे एलसीएम, बटम तो लेना पड़ेगा ना। 5 और माइनस 2 दूना 4, तो आगे 1/2। ठीक है, अब D2 निकालेंगे तो A3 में से घटाएंगे A2। A3 है 3 और A2 है 5/2, भिन्न का जोड़ लीजिए, 2 3 6 माइनस 5, 1/2 है ना। D3 निकालेंगे तो A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो A4 कितना है 7/2 और A3 कितना है 3। एलसीएम लीजिए, 7 3 दूना 6, 1/2। देख रहे हैं ना, D का मान बराबर आ गया है ना। तो देखेंगे चूंकि सार में अंतर समान है अतः यह AP है। सार अंतर समान है तो AP में है, सार अंतर समान है तो AP में नहीं है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ ढेर सारा, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आइए इसको बनाते हैं। देखिए तो पहले बताइए कि A1, हम इसको सोल्व ही कर रहे हैं। A1 का मान कितना दिया हुआ है, -1.2। A2 का मान कितना दिया हुआ है, -3.2। ये A1 A2 A3 A4 है ना। चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। A3 बराबर -5.2 और A4 बराबर -7.2। ठीक है, ये लॉन्ग सवाल में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। D1 कितना है, D1 कैसे घटाएंगे, A2 माइनस A1, तो -3.2 में घटा देंगे किसको, -1.2 को। देखिए तो -3.2 माइनस प्लस 1.2 घटाइए, कितना आ गया जी, तो 2 में से 2 गया 0, -2.0 आ गया। ठीक है, अब D2 निकालेंगे तो कितना है, -5.2 में से घटा देंगे किसको, माइनस लिख दो A3 माइनस A2, -5.2 में माइनस करेंगे -3.2, तो -5.2 हो गया, माइनस प्लस 3.2, तो कितना हो गया, ये भी आ गया 2.0 हो गया, 2.0। तो 2 ठो भी आ गया ना, 2 ठो भी सारे अंतर बराबर आ गया तो हम कहेंगे हाँ। लेकिन यहाँ पे 4 को दिया तो चारों बना के देख, हो सकता है कि अगला गड़बड़ा दे। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 बनाए, लग रहा हाँ भाई 2 ठो में समान आ गया तो तीसरा में समान आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है तीसरा में समान ना आए, तो हम बना के चेक कर ही लेंगे। ठीक है ना, जब इतना कर रहे तो अब A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 हो गया ना भाई, उल्टा मैं लिख दिया, A2 -7 करेंगे ना, ये तो हो गया ना, A2 -7, A3 -A2। अब ए यहाँ पर उल्टा लिख दें, A4 में से घटाएंगे ना, A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 कितना है, -7.2 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ सवाल, अच्छा आगे सवाल ही बोल रहा ना। अच्छा एक सवाल और बोल रहा है इसमें कि अगर AP में तो 3 पद और लिखना भी है। चलिए अगर AP में तो लिखिए, देखिए अब AP में है तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया,
ये मैं पढ़ना भूल गया था। तो ई तो एपी में है, तो एपी में है तो लिखेंगे, इसलिए एपी बराबर, एपी का होगा पहला पद क्या दिया हुआ है 2, हो तो गया। तो एपी में अगर है तो इसके बाद 3 पद और ऐड करना है, ठीक है, 3 पद और ऐड करना है। तो 7/2 है ना, 7/2 में जब 1/2 को हम ऐड करेंगे, तो आप ऐड करो यहाँ पे, कहीं पे शॉर्ट में ऐड करो, 7/2 में 1/2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 4 में ऐड करो 1/2, ठीक है, 4 4 दूना 8, एक 9/2, 9/2 हो जाएगा। फिर 9/2 में ऐड करो 1/2, तो 10/2 कितना हो गया 5 हो गया। ये एपी लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये एपी में हमारा आ गया। तो 4 पद लिखना था एक्स्ट्रा में, हमने आपको लिख दिया, ठीक है ना। बोला ना 3 पद लिखने के लिए, तो एपी 3 पद लिख लिए हम। अच्छा ई भी एपी में है, ई भी एपी में होगा तो लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 83 कितना है -5.2 है, तो कितना हो गया भाई देखो, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 कितना आ गया, ये भी आ जाएगा -2.0 आ गया। देखिए एपी समान है तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे एपी समान है तो डायरेक्ट उतना खींच कर मत करो। देखो डायरेक्ट लिख दो, आता है या एपी में है, आता है या एपी है। तो एपी का 3 पद और अगर लिखना होगा तो क्या होगा सोचिए, इसमें बार बार क्या जोड़ना है, 7.2 में -7.2 में क्या जोड़ेंगे बार बार, क्या आ रहा है देखो, डी कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, डी आ रहा कितना -2.0, बार बार -2.0 ऐड करो, तो -2.0 ऐड करो कितना होगा 7 2 9.0 हो जाएगा, है ना, 9.0 माइनस में, फिर इसमें 0. इसमें भी 2.0 ऐड करेंगे, सॉरी 0 कितना था 2.0 था ना माइनस में, तो 9 2 11.02, 11.2 हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे 2.0, 13.2 माइनस में 13.2, ऐसे एपी में जो है ऐड हो जाएगा और तुम्हारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि डी यहाँ पे 2.0, अच्छा डी लिखने बोला तो डी तो आ गया ना, लिखते हैं यहाँ पे लिख दो, चूंकि यहाँ पे लिख दो चूंकि डी बराबर कितना आ गया -2.0, बस इतना। अब वही डी बार बार ऐड करते जाएंगे। देखिए इसे बनाते हैं, यहाँ पे पहले a1 बताइए, a1 कितना है -10 है, और फिर क्या निकालना है अब डी निकालना, अच्छा चेक करना होगा ना D1, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, a1 तो लिखा हुआ है, इसको लिखने की क्या जरूरत है, a1 a2 a3 अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्लियर। अब आपको बनाने सीखना है, तो पता चल गया ना, a1 a2 a3 a4 बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इस सब्जेक्टिव में बनाना नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं D1। तो क्या करेंगे a2 - a1 कर लो, है ना, बोले सर इसमें डायरेक्ट घटा दीजिए, काहे लिख रहे a2 - a1 चलिए लिख देते हैं a2 - a1, उतना कोई दिक्कत नहीं, -6 a2 है और घटाएंगे कितना -10, तो -6 माइनस माइनस +10, 4 आ गया। फिर D2 निकालो, D2 क्या करेंगे, a3 में से a2 को घटा देंगे, a3 है -2, घटाएंगे कितना a3 -6, माइनस माइनस +6 लीजिए, यहाँ पे 4 आ गया। फिर a3 D3 निकालते हैं, तो a4 में से a3 को घटाते हैं, तो a4 कितना 2 है, a3 कितना है -2 है, माइनस माइनस +2, 4 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि D बराबर 4, सब में D आ रहा, आता यह AP है ना, हो गया। अब लिखेंगे AP ज्ञात कर लो, मतलब इसके आगे और ज्ञात करना है ना, 3 पद और निकालना है, तो तीसरा पद कितना है 2 है ना, इस 2 में कितना जोड़ेंगे, D को जोड़ेंगे ना, 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6,
4 जोड़ेंगे 10, 4 जोड़ेंगे 14, ये भी क्या थोड़ा बार बार डी को हमको बार बार जोड़ते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। मैं चट्टे अमला पगला दीवाना। अब आपको पता चल गया भाई, A1 B1 A1 A2 A3 A4 है ना। चलिए अब निकालें, पहले क्या D1 निकालो। A2 माइनस A1, A2 कितना है ये वाला 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू, और A1 है 3। तो देख लो यहाँ से 3 3 काट देंगे तो हो गया रूट टू। D1 D2 निकालो, A3 में से A1 को हटाएंगे, A3 को देखो ये वाला A3 है, 3 प्लस टू रूट टू घटाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 पद आ गया इसलिए हम घेर के लिख देंगे, ठीक है ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। 3 प्लस रूट टू को घटाना है, 3 प्लस टू रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू है ना। अब देख लो यहाँ पे 3 3 गया काम से, 2 रूट टू में से 1 रूट घटेगा तो क्या बचेगा रूट टू बचेगा। फिर निकालना D3 निकालना है, A4 माइनस A3 घटा देंगे। A4 कितना ये वाला A4 देखो ये A4 है, 3 प्लस 3 रूट टू घटाना है इसके बगल वाला को, इसको 3 प्लस टू रूट टू को। इस सवाल देगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि पहचानिए कौन है, को 4 को ऑप्शन दे देगा, तो आपको ऐसे चेक करना, डी निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों कट जाएगा, 3 रूट टू में से 2 रूट टू घट जाएगा, रूट टू यहाँ पे 3 बार है, रूट टू यहाँ पे 2 बार है, तो घट के कितना हो जाएगा 1 बार हो जाएगा। अब बराबर हुआ ना, देखो सब जगह डी का मान क्या हो गया बराबर आ गया, तो लिखेंगे अतः यह AP है, क्योंकि डी बराबर कितना आया रूट टू आया। अब निकालना, और अब 3 पद और निकालना है ना, बार बार रूट टू ऐड करते जाना है। तो सोचिए ये हमारा था 3 प्लस 3 रूट टू, इसमें बार बार रूट टू ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 1 4 हो जाएगा ना, 3 प्लस 4 रूट टू, 3 प्लस अब फिर ऐड करेंगे 5 रूट टू, 3 प्लस 6 रूट टू होगा ना। देखो ना बार बार 3 प्लस 1 रूट, 1 बार रूट टू आया, फिर अभी 2 बार रूट टू आया, फिर 3 बार रूट टू आया, तो ऐसे बढ़ते जाएगा, हमारा AP जो है निकल जाएगा। ये देखिए ये तो खैर AP में है कि नहीं, देख लेते हैं AP में है कि नहीं। A1 देखिए A1 ने अब D1 निकाल डायरेक्ट, 0.22 में घटाएंगे, लिख लो यार, बच्चा बोले सर एक काटते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप लास्ट टाइम पूरे क्वेश्चन में काट दीजिएगा। देखिए घटाइए तो अनवांटेड टाइप का आ रहा है, घटा के देखते हैं है ना, घटाइए 0.22 में घटाएंगे 0.2, ऐसे कितना आ गया 0.02 आ गया। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कौन है 0.222, फिर करेंगे 0.22 घटाइए तो 0.222 में घटाएंगे 0.22, 000 देखिए कितना आ गया 0.002 आ गया, बराबर हो रहा नहीं हो रहा। चलो एक बार ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है भाई। A4 में से A3 घटाएंगे 0.2222, 0.222 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.0002 आ जाएगा। तो चूंकि D बराबर नहीं है, चूंकि D असमान है, D असमान है तो बोलेंगे क्या आता है, यह AP नहीं है, असमान है तो AP में नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, निकालिए D1 निकालिए, तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 कौन है -4, A1 कितना है 0, आ गया कितना -4। D2 निकालो, तो अब A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 है -8, घटाना किसको -4, इसको घटाना -4 को, तो 8 माइनस माइनस प्लस -8 है ना, माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि हो गया -4, ठीक है। D3 निकालना है तो A4 में से घटा देंगे किसको A3 को, A4 कितना है -12 है, A3 कितना है -8 है,
तो -12 माइनस माइनस प्लस 8 बराबर कितना गया 4 आ गया। तो बराबर हो गया ना, सबका डी का मान देखो समान है। लेकिन अतः यह ए पी है, क्योंकि डी का मान कितना आया 4 आया, क्योंकि डी बराबर 4 आया। अब 3 पद और निकालना है ना, इसलिए ए पी निकालते हैं। और तो बार बार माइनस चार जो है ऐड करते जाएंगे, -4 ऐड करते जाएंगे, -4 यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो -4 ऐड कीजिए, -12 में से -4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया -16 है ना, -16 फिर जोड़ेंगे -20 -24, ये हो गया। -4 बार बार ऐड कर देता हूँ। ये देखिए डी ए पी में है कि नहीं, ये पहचानना आपको है। D1 का मान कितना होगा A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 हो गया कितना 2 आ गया। D2 का मान कितना होगा A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 हो गया। D3 का मान कितना आएगा A4 माइनस A3, 27 माइनस 9, 9 17 18। देखिए तो ये तो एकदम उल्टा पुल्टा आ रहा ना, ये वाला जो है उल्टा पुल्टा आ रहा। एक मिनट मैं क्वेश्चन देखता हूँ, सही है ना क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो देखिए उल्टा पुल्टा आ रहा ना, तो लिखेंगे चूंकि, लिखे ना, क्योंकि डी असमान है अतः यह एपी नहीं है, ठीक है ना। तो एपी नहीं है तो आगे कुछ करना भी नहीं है ना, एपी नहीं है तो छोड़ दीजिए यहाँ पे। ये देखिए बनाइए, ये देखो यहाँ पे निकालेंगे A1 D1 ना, D1 कितना निकालेंगे A2 माइनस A1, 2A में से A घटा देंगे ना, 2A में से A घटाएंगे तो क्या होगा A बचेगा। D2 निकालो, A3 माइनस A2 करेंगे, अब देखा 3A में से 2A घटाएंगे, 3A में से 2A को घटाएंगे तो आएगा A। फिर D3 निकालो, और A4 माइनस A3 करेंगे तो 4A माइनस 3A करेंगे। देखिए बार बार A आ रहा, ये आ रहा ना, तो लेकिन अतः क्योंकि डी का मान कितना है ए है, क्योंकि डी का मान बराबर इसलिए ए में है ना। तो ए यहाँ पे ए पी कितना हो गया, बार बार ए जोड़ो 4A, तभी क्या हो जाएगा 5A हो जाएगा, 6A हो जाएगा। बार बार ए ऐड करते जाओ, और क्या एक ए ऐड करते जाओ इसमें। उसका देखिए ये वाला यहाँ पे D1 कितना होगा A2 माइनस A3, A2 माइनस A1, A2 कितना है √8 माइनस √2। देखिए √8 मतलब क्या होता है पता है आपको, √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2 होता ना, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, और यह है -√2। कितना घट का जाएगा, 2√2 में से 1 √2 घट जाएगा तो √2 बचेगा, निकालेंगे D2 निकालेंगे। और तो A3 माइनस A2, A3 कितना है √18, A2 कितना है √8। √18 कैसे लिखेगा 3√2, ऐसे को 2√2। देखिए तो 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो बचेगा √2। फिर D3 निकालना है, तो A4 माइनस A3 कौन है 32, √32 माइनस √18, 4√2 माइनस 3√2 कितना आ गया, देखिए √2 आ गया, सब बराबर हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि D समान है ना, बराबर है, अतः यह एपी है। अब जब एपी में है तो आगे और निकालना ना, 3 पद और निकालना है मेरे को। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ये देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहले D1 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 कौन है ए स्क्वायर है, ठीक है ना, अब माइनस से इसको घटाइएगा तो कुछ आएगा,
अगर कॉमन लीजिएगा तो होगा कितना, a इंटू ए माइनस वन, ऐसे होगा। चलिए अगर d2 निकालते हैं तो क्या होगा, a3 में से a2 घटाएंगे, a3 कौन है, a क्यूब माइनस a2 कितना, a स्क्वायर। देखिए इसको कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर a माइनस वन। देखो सेम मिला, सेम नहीं मिल रहा ना, a3 निकालेंगे तो a4 माइनस a3, a4 है a पर पावर 4 और यह है a पर पावर 3, तो a कॉमन, यहाँ तो कॉमन होगा, क्या होगा, ज़्यादा a कॉमन होगा तो नहीं, a क्यूब कौन होगा, a क्यूब, यहाँ पे a माइनस वन। देखिए तीनों अलग अलग आ रहा ना, तो लेकिन चूंकि d क्या है, असमान है, अतः यह क्या लिखे थे यहाँ पे, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। डी का मान असमान आ जाएगा, एपी में नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे सेम, है ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया शायद। यहाँ पे शायद हम बोला था कि कोई क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हो गया, मिस प्रिंट टाइप हो गया, और ठीक है ना, तो ये बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन नया है। चलिए ये d1 जो है कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कौन है, √6, a1 कितना है, √3, ये तो कुछ कर नहीं सकते इसको हम। d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a1, a3 कितना है, √9 और ये √6, बराबर हो नहीं सकता है। d3 निकालेंगे तो क्या होगा, a4 माइनस a3, a4 कितना है, √12 माइनस √9, सबका मान अलग अलग आएगा, तो लेकिन चूंकि d क्या है, d जो है असमान है, अतः यह एपी नहीं है। d का मान असमान हो गया ना, तो एपी नहीं होगा। ये देखिए नया क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसका सवाल पूछा है। ये है एक्चुअली 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और यहाँ भी सेम है ना, थोड़ा सा चेंज है। देखिए d1 जो निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कौन है, 3 का स्क्वायर, a1 कौन है, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बचा हुआ 8। d2 निकालिए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16। देखिए बराबर नहीं आ रहा ना। d3 निकालेंगे तो d3 में क्या होगा, 7 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया। ये भी नहीं होगा, एपी में होगा, हाँ एपी में तो हो जाएगा ये मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए 8 2 16 13 24 हो रहा है, तो बराबर बराबर जो है इसमें बढ़ रहा है। डी का मान लेकिन समान नहीं आ रहा, डी का मान तो बराबर नहीं आया भाई, डी को तो डी का मान 9 8 है, नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं होगा, सॉरी। लेकिन चूंकि डी असमान है, डी क्या है, असमान है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देखिए ये एपी में है कि नहीं है। d1 निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 है 5 का स्क्वायर, a1 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या गया 24। d2 निकालेंगे, d2 कौन होगा, 7 का लिख लेंगे, a3 माइनस a2 लिख लो, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 49, 5 5 25, घटाएंगे आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। फिर d3 निकालेंगे, a4 माइनस a3, a4 कितना है, 73 है, ये 7 का स्क्वायर नहीं 73 है, माइनस 77 का स्क्वायर ना, 73 माइनस 7 7 49, ये भी आ जाएगा 24। देखिए यहाँ पे सेम आ गया जी, है ना, सेम आ गया। तो लेकिन चूंकि d क्या है, d का मान जो है समान है, अतः यह एपी है। डी का मान समान तो एपी में हो जाएगा, डी का मान समान रहेगा तो एपी में नहीं होगा। ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैथ को डिटेल्स पढ़ें, बेहतरीन ढंग से पढ़ें, तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, स्लाइडिंग चल रहा होगा,
इसमें आप हमारा रफ्तार बैच में ज्वाइन हो सकते हैं 2025 वाले बच्चे। अगर कोई 26 के लिए भी देख रहे हो तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, हो सकता है 26 में भी कोर्स चलता है, हर साल कोर्स चलता है, तो आप कोर्स में जुड़िएगा ना, एकदम इसका जो बेसिक से आप सीखिएगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, वीडियो क्लास करते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।